हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि क्यों स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी कौन सी गलती होती है उनसे, वो गलत है या सिस्टम गलत है, उनको गुमराह किया जा रहा है या वो गुमराह हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज आ रही है कि वो सुसाइड करने मजबूर हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो कुछ करने के लायक नहीं रहते। ऐसा क्या हो जाता है बेटा? ऐसी कौन सी कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है? ऐसी कॉम्पिटिशन की तैयारी सच ना करी तैयारी, क्या हो जाता है ऐसा कि उनको जाके सुसाइड कर लेना पड़ता है, उनको डिप्रेशन में चले जाना पड़ता है। बेटा इसी टॉपिक में बताने जा रहा हूं। बेटा मुझे इस पर जरूरत इसलिए पड़ गई तो किसी का मेरे पास फोन आया मेरे स्टूडेंट्स का कि सर मेरा ऐसा मन हो रहा है कि सुसाइड कर लूं। मैंने तभी उसको समझाया, वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए ये टॉपिक वीडियो बनाया कि क्यों हो रहा है। बेटा बच्चों की गलती होती है, किसकी गलती किसकी है यहाँ पे? बच्चों की गलती है या माँ बाप की गलती है या पेरेंट्स की गलती है? किसकी गलती है? या फिर सिस्टम की गलती? किसकी गलती है? क्यों हो रहा है ये? इसको हम आज देखें, क्यों कर रहे हैं बच्चे घर से सुसाइड। बेटा हम लोग कोटा से लेते हैं। कोटा जो इस समय कोचिंग का हब बना हुआ है। ज्यादातर बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। कोटा जाके वहां पे क्या करते हैं? वहां पे तैयारी करते हैं, जी जान से तैयारी करते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, अपना पूरा सपना लेके जाते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। और वहां से आते हैं क्या बेटा? लाखों बच्चे जाते हैं और लाखों ही बच्चे वापस डिप्रेस होके आते हैं। लाखों बच्चे सिलेक्ट नहीं हो जाते। बेटा मैं एक रेशो बताता हूँ तुम्हें, एक मेडिकल का रेशो बताता हूँ। मेडिकल में कितने बच्चे जाते हैं कोटा? मेडिकल में लगभग एवरेज मान लीजिए 2 से 2.5 लाख बच्चे आसपास कोटा जा रहे हैं। 2 से 2.5 लाख बच्चे जा रहे हैं कोटा और सिलेक्ट कितने होते हैं वहां पे? कोटा से सिलेक्शन रेट क्या है? 2-2.5 लाख में से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं? 2-2.5 लाख में से केवल 2500 से 3,000 बच्चे, 2500 से 3,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं केवल। बाकी बच्चे 2500 कितना हुआ? 1 से 2% भी नहीं हुआ। 1%, 2%, केवल 1% बच्चे। बाकी 99%, 99% बच्चे क्या होते हैं? सिलेक्ट नहीं होते। और वो सिलेक्शन का ना होने का कारण क्या है? और वो जो सिलेक्ट हुए भी है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं ना 2500, उसमें से भी ज्यादातर फ्रेशर होते हैं, 12th के साथ निकालते हैं। वो क्या कारण है कि 12th के साथ वाला करता है? जो बेटा टॉप आता है ना, फर्स्ट रैंक आती है, जो दोस्तों फर्स्ट रैंक आती है ना, वो किसी ड्रॉपर की नहीं आती, वो आती है 12th के साथ। ऐसा क्या है? तो ये बच्चे क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रहे? इतने बच्चे गए ना, इतने में से चलो हब है, इतना बहुत अच्छी पढ़ाई है कोटा में, बहुत अच्छा सब कुछ है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? ये कम से कम 10% तो हो। 1 लाख जा रहे हैं, 1 लाख जा रहे हैं तो 10,000 सिलेक्ट हो। 10,000 में क्या कारण है? क्या लगता है वो क्यों नहीं हो पा रहे होंगे 10% सिलेक्ट? केवल 1 से 2% ही क्यों हो रहा है? इतना बड़ा हब है, केवल 1 से 2% सिलेक्शन क्यों? लाखों बच्चे, अब वो लाखों बच्चे वापस आ रहे हैं ना, किससे आ रहे हैं? डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं। ये लाखों बच्चे कौन हैं? कहाँ गए? किस भीड़ में गुम हो गए? बेटा किसी को पता नहीं। इसमें से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बेटा, उनकी तो न्यूज भी नहीं आती। कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका कोई एक आंकड़ा भी नहीं है, इसका कोई भी नंबर नहीं है कि कितने बच्चे चले गए। अरे क्या किया तुमने उनके साथ? ऐसा क्यों हुआ? उनकी गलती थी कि या तो गलती किसकी? आखिर क्वेश्चन यही उठता है बेटा, गलती किसकी? बच्चों दोस्तों गलती किसकी? किसकी गलती के कारण ये हो रहा है? गलती क्या उन बच्चों की गलती है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे? तो देखें एक बार उन बच्चों की गलती है कि नहीं। बेटा देखें, लाख में से 1-8% ही बच्चे होंगे, एक मान लीजिए 5% बच्चे भी हटा दो आप, 5% बच्चे होंगे जो अच्छे घर से होंगे, जिनके पास खूब पैसा होगा। बाकी 95% तो एवरेज घर से जाते हैं ना। बाकी 95% कहां से जा रहे हैं? एवरेज घर से जा रहे हैं। एवरेज घर का बच्चे घर देख चुका है, उसको पता है कि घर में कैसी कंडीशन है, पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे मम्मी पापा जो पेरेंट्स मेहनत करके पैसे एक जोड़ के उसको कोटा भेजा है, तो वो उन सपनों को साकार करने जाता है कि नहीं मुझे मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है। वो बहुत मेहनत करता है बेटा, मैं बताया, मैं भी उसी में से हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत की है मैंने, और उसके बाद सिलेक्शन किस तरह से हुआ है, मुझे वो सारी चीजें पता है, किस तरह से मुझे गुमराह किया गया। मेरे मन में क्या सुसाइडल टेंडेंसी नहीं, मेरे मन में भी आया था बेटा, मैं भी उसे एम करने चाह रहा था, लेकिन बस एक बार अपने मम्मी पापा का ध्यान आ जाता था कि नहीं मुझे ये नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगा, फिर मुझे बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता बेटा, मुझे फिर ट्राई करना है, मुझे निकालना है। और मैंने निकाला, मैंने एनालाइज किया, क्यों, क्या गलती है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या गलती हो रही है, किस कारण मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। मैंने इसको एनालाइज किया। बेटा मैं बहुत अच्छा एक स्टूडेंट था, एक बहुत टॉप का नहीं, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट तो था ही, कम से कम अपने स्कूल लेवल पे तो बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। उसके बाद कोटा में ऐसा क्या हो गया, कोटा में अचानक से डल हो गया। बेटा मैं आपको इतना बता दूं कि जो बच्चे जो बोलते हैं ना कि आपने जाके कोटा मेहनत नहीं की, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत की मैंने कि जो मेरे पड़ोसी था,
जो मेरा पड़ोसी था, जो मेरे रूम के साइड में रहता था, जस्ट बगल में पीजी में रहता था, और वो क्लास में भी मेरी बेंच पे बैठता था, मुझे उसका फेस तक याद नहीं था लास्ट तक। लास्ट में एग्जाम खत्म होने के बाद मैं उसको जाना, उससे वो भी आश्चर्यचकित रह गया। इतनी मेहनत करता था, लेकिन 4 घंटे से भी कम सोता, केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई। जो बोलते हैं कि मेहनत नहीं की, वो नहीं है बेटा। जो दोस्तों बता रहा हूँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जो एवरेज घर के बच्चे जाते हैं, उनके पास ऐसा पैसा नहीं होता कि वो अय्याशी करे या घूमे फिरे, मॉल घूमे, मूवी देखे, उनके पास नहीं होता। उनको रहता है कि हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है। तो उन्हें क्या किया जाता है, ऐसा क्या किया जाता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो क्यों गुमराह होते जाते हैं, ऐसा क्या होता है? मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। बेटा आप लोग किसके देखते हो दोस्तों? हम लोग भी जब मोटिवेशन दिखाते तो किसके दिखाते? फिर दिखाते किसके? टॉपर्स के। ये जो टॉपर है, ये फर्स्ट बार में इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया, फर्स्ट बार में फोर्थ ले आई, फर्स्ट बार में एम्स टॉप किया। फर्स्ट बार में टॉप्स कर लिया। लूजर्स को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि ड्रॉपर्स की क्या प्रॉब्लम है, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा ड्रॉपर्स का, वो ये नहीं जानते। क्यों बेटा? आप बोलोगे क्यों नहीं जानते? उन्होंने फर्स्ट टाइम में टॉप किया, उनको पता कैसे टॉप करना है। बेटा वो जान ही नहीं सकते ना, वो लकीली ऐसा हो सकता है, उनके साथ किस्मत ऐसी हो सकती है। ज्यादा मैंने बताया कि 12 के साथ ऐसा होता है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है उनके साथ। तो वो ये जानते ही नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर मैं आपने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया हो, आपने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया हो, आपको स्वीटनेस का स्वीट ही नहीं पता क्या होता है, स्वीट ही नहीं पता, आपको मीठा स्वाद ही नहीं पता, और मैं आपको बोलूं कि शक्कर बहुत मीठी है या मिठाई बहुत मीठी है, तो आप क्या बोलोगे? ये मीठा क्या होता है? आप यही बोलोगे ना। तो जो टॉपर्स है वो यही बोलेगा ना, उनको तो ये समझ में ही नहीं आता है कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। हमने तो फर्स्ट टाइम में निकाल लिया, इन्होंने क्यों नहीं निकाल पाए फर्स्ट टाइम में? ऐसा क्या है? हमें इजी सा एग्जाम, एक एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, हमने फर्स्ट टाइम में निकाल दिया। ऐसी कौन सी चीज हो गई जो ये नहीं निकाल पा रहे हैं? उनको ये चीज समझ में नहीं आती। तो बताते हैं कि हमने पढ़ाई की, नॉर्मल से पढ़ाई की, इतना पढ़ा है, वो पढ़ा, हो गया सिलेक्शन। तो जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसने पढ़ाई नहीं की क्या? उसने उससे ज्यादा पढ़ाई की है, टॉपर से ज्यादा पढ़ाई वो करता है बेटा। पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ दोस्तों? उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इस चीज पे हम थोड़ा सा आज एनालिसिस करते हैं। और फ्रेशर के सिलेक्शन ज्यादा क्यों होते हैं उसको हम देखते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी लगातार मेहनत करी, ऐसी 3 घंटे सो के 3-4 ड्रॉप लिए थे। कितने ड्रॉप, वो हर ड्रॉप ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ लग दिया। जब ड्रॉप के बाद होता है ना, एक तो आप इतनी मेहनत करते हो तो आपको हर कोई जानता है कि बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा रैंक आ रही है कोचिंग में, टीचर्स आपको जानते हैं। और फिर बाद में जब आता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, रिश्तेदार जो होते हैं वो क्या होते, ताने मारते हैं, अरे जाके मस्ती करी होगी इसने तो, है ना, कैसे अय्याशी करी होगी वहां पे, इसलिए सिलेक्शन हुआ। उनको क्या पता 1 नंबर से रुका है, 10 नंबर से रुका है, 100 नंबर, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं। उनको तो ये पता ही नहीं कि कितने नंबर से, उनको तो मतलब है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, जाके अय्याशी करी होगी, मस्ती करी होगी। वो क्या जाने है वहां पे जाके हम लोग कितनी मेहनत करते हो, कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना करते हैं। जो सिलेक्ट हो गए केवल सब उन्हीं को देखते, उनको देखो, उनका बेटा गया था, ये वो, उसको देखो, वो तो एम सिलेक्ट हो गया, तुम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों आज हम देखें क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक चीज आपको मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 दिन का खाना आप आज ही खा लो, तो आप बोलोगे क्या कि आप पागलों जैसी बातें करो, अगले 10 दिन का खाना मैं एक साथ खा लूं, मर नहीं जाऊंगा मैं? चलो मैं बोलता हूँ, चलो खाना मत खाओ आप अभी अपने पहली क्लास के बच्चे को सीधे 10वीं की बुक दे दो, 5वीं की बुक दे दो कि लो पढ़ लो बेटा, है ना। ये 5वीं की बुक पढ़ के आपको पहली की एग्जाम निकालनी। आप बोलोगे पागल तो नहीं हो गया सर, पहली की निकालना है, 5वीं बुक को एक तो पढ़ नहीं पाएगा, ऊपर 5वीं का सिलेबस अलग, पहली का, इस पर बहुत सी चीजें 5वीं में अलग है, ज्यादा एडवांस लेवल पे, पहली का कैसे निकालेगा? नहीं कर पाएगा ना। वही चीज वहां होती है, वहां पे आपको इतना दे दिया जाता है, इतना दे दिया जाता है, आपको बेटा एमबीबीएस लेवल का आधा पढ़ा दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो एमबीबीएस भी किया है, वहां भी पढ़ा हूँ। क्या हुआ मेरे साथ मुझे पता है ना, कैसे गुमराह किया, दे दिया आपको, लाद दिया आपके ऊपर, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ। ये मॉड्यूल सोल्व करो, ये बुक सोल्व करो, एससी वर्मा सोल्व करो, ये फलाना सोल्व करो, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, जो आता है वो सोल्व नहीं करे। अरे मैं बताऊं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा टीचर आपका सच्चा गुरु नहीं है, कौन आपको सच्ची राह नहीं दे रहा है, इसके बारे में हम देखें जरा। कौन नहीं दे रहा है आपको? जो आपसे बोलता है ना नीट का सिलेबस अलग है, 11th-12th का सिलेबस अलग है, जिसने आपसे ये वर्ड बोला वो मान लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपको गुमराह कर रहा है। बोलते ना नीट की तैयारी करवा रहे, या हम फलाना IIT की तैयारी करा रहे, हम एडवांस लेवल की तैयारी करा रहे, हम इसकी तैयारी। अरे नीट का सिलेबस नीट वालों ने खुद नहीं पता उनको कि नीट का सिलेबस क्या है? नीट वाले 11th-12th का सिलेबस छाप के बैठे और कोचिंग वाले नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं।
आईआईटी वालों में 11th में तो सिलेबस चला, वो आईआईटी का सिलेबस पढ़ा रहे। ये आईआईटी का और ये नीट का सिलेबस कहां से आया, ये कहां से बना लिया इन्होंने अपने से। अरे नहीं बनाएंगे तो 11th 12th पढ़ाएंगे तो कोचिंग कैसे चलेगी इनकी है। इनको तो खूब सारा पढ़ाना है ना, खूब सारा पढ़ाना है, बच्चों को दिए जा रहे, क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, क्वेश्चन नहीं आएगा। जो ये 90% हिस्सा है वो नहीं आएगा। 10% 11th 12th 10 से 20% 11th 12th है वही आएगा, 80% हिस्सा नहीं आएगा। तो अब आप बोलोगे अच्छा है ना सर, पहले का ज्ञान पहले ले लिया है ना, आगे का जो पढ़ने वाले हैं, एमबीबीएस में जाने वाले हैं, इंजीनियरिंग में जाने वाले, तो उसका नॉलेज पहले ही मिल गया। अच्छा है ना, नॉलेज तो अच्छा होता है। वही बताया मैंने कि आगे का 10 दिन में खाना एक साथ खा लो ना, अच्छा है ना, खाना तो खाना ही है। कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, उल्टा क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, मरने तक की हालत आ सकती है। 10 दिन खाना खा के देखो, मर न जाओ तो बताना मुझे, ठीक है। ऐसे 10 दिन आगे तक कुछ भी करो, तुम 10 टेबलेट एक साथ खा लो, पैरासिटामोल खाती तो एक ही खाते हो ना एक टाइम पे। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन बुखार ना है 10 टेबलेट एक साथ खा लो, 10 टेबलेट एक साथ खा लो मर जाओ। तो क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो हम क्यों करें इतना। हमें वो चीज नहीं करनी जो हमें अपने लक्ष्य से दूर करे है। हमें ये सिलेबस लक्ष्य दूर, हमने एमबीबीएस का पहले ही पढ़ लिया, हमने बीएससी का पढ़ लिया, अरे हमें पीएचडी करनी है क्या है, हमें पीएचडी तो करनी नहीं है। हमें क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम निकाल के हम केवल एमबीबीएस में जाना चाह रहे हैं, और एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कहां से आएंगे, 11th 12th की बुक से आते हैं, बस 11th 12th की बुक से आते हैं, 11th 12th के सिलेबस से आते हैं। नीट का कोई सिलेबस नहीं है, आईआईटी का कोई सिलेबस नहीं। आईआईटी 11th 12th है, जब वो एनटीए या आईआईटी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो वो सिलेबस देते हैं, पूरा 11th 12th का सिलेबस होता है। फिर ये कौन है जो नीट का सिलेबस और आईआईटी का सिलेबस बना रहा है, कहीं कोई सिलेबस नहीं है। बेटा आपको केवल, बच्चों दोस्तों, आपको केवल क्या पढ़ना है, केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी फोकस हो जाओ, एनसीईआरटी पे फोकस रहो। मैंने बहुत 3-4 साल जो मेरे निकले हैं ये सब, उसके बाद मैंने ये सब चीजें सीखी थी, देखा मैंने कि क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। एक्सरे पे आपको इतना बड़ा लेक्चर दे दिया जाएगा, जितना एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है वो सारा एक्सरे आपको दिखा दिया जाएगा। दांत का एक्सरे ऐसे होता है, एक्सरे होता है, वहां पे आपको एक्सरे सीट दिखा रहे हैं, एक्सरे में डिफरेंट सीट दिखा रहे हैं, एक्सरे के टाइप बता रहे हैं। क्वेश्चन आता है एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, आज तक इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, बायो में या किसी और में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। उसकी रेंज पूछ ली जाती है, इससे छोटा सा क्वेश्चन, अरे तुम एक्सरे दिखा रहे हो, वो एमबीबीएस में आएगा ना। अभी हमने वो कचरा अपने माइंड में रख लिया, अभी हमारे लिए वो कचरा है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए कचरा तब तक है जब तक हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। एमबीबीएस में जाएंगे तो जरूर नॉलेज है, लेकिन अभी वो हमारे लिए कचरा है। तो उस कचरे को अपने आसपास मत रखो। मेरी बात मानो, कोई मॉड्यूल मत सोल्व करो, कोई किताब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल एनसीईआरटी 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, है लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर मिल जाए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आप 720 में से 720 मार्क्स ला सकते हो नीट में, ठीक है। आईआईटी में टॉप कर सकते हो। क्यों 11th 12th वाले टॉप कर जाते हैं, इसको सोचो जरा। वो 11th 12th पढ़ते हैं, टॉपर्स 11th 12th का इसलिए होता है कि वो सिलेबस पढ़ के आए हैं, उनका ब्रेन फ्रेश है और उनके पास वही चीजें हैं जो कि आ रही है, उनको कंफ्यूजन नहीं होता। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, अरे ये होगा कि ये होगा, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा हायर पढ़ रखा, तो हायर में चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते चीजें चेंज होती जाती है, सिलेबस चेंज होता जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे, जब पढ़ोगे एमबीबीएस में तो तुमने अभी 12th में पढ़े, उसके एक्सेप्शन होते, तुम्हें कंफ्यूज कर दो, यार यहाँ तो ये पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ा था, ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। फिर आप कर जाते हो नेगेटिव मार्किंग। टॉपर नहीं करता, 12th वाला नहीं करता, फ्रेशर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, उसको पढ़ाया ही नहीं गया बाकी चीजें, उसको केवल 11th 12th पढ़ाई गई, 12th के साथ वो टॉप कर गया है। और बच्चे हमारा टॉप कर गया। अब उससे कोई पूछे कि भाई तुम तो 12th के साथ फर्स्ट रैंक ले आए, बताओ कैसे सिलेक्शन हुआ तुम्हारा, तो वो तो वही बोलेगा ना, मैंने बुक्स पढ़ी, जो बुक्स दी वो पढ़ ली मैंने। अब उनको पढ़ाया भी 11th 12th ही गया ना, उनको तो नीट का सिलेबस पढ़ाया ही कब जाता है, ड्रॉपर्स को पढ़ाया जाता है नीट का सिलेबस। तो नीट का सिलेबस उनको तो पढ़ाया नहीं। तो वही गलती हमें नहीं करनी है बेटा, हम ड्रॉपर है। कि बच्चे भी क्या है, बच्चे बोलते हैं यार 11th 12th तो पढ़ ली, अब नीट पढ़ते। अरे गधो, नीट क्या पढ़ोगे, 11th 12th तो नीट, उसको अच्छे से पढ़ो, वही पढ़ोगे अच्छे मार्क्स लाओगे। अच्छे मार्क्स नहीं तो मतलब 720 में टॉपर्स बन सकते हो तुम। क्यों नहीं टॉपर्स बनते हो, उन लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर लगाओ,
लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर लगाओ, 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से करो। कैसे नहीं होगा आपका सिलेक्शन, कैसे नहीं आप टॉप करते हो? जब मैं हुआ हूं मुझे पता है, केवल 30-40 दिन के अंदर, 30-40 दिन में केवल मैं कोचिंग करी है, मैंने 3-3 साल कोचिंग करी, नहीं हुआ सिलेक्शन, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन केवल 30 से 40 दिन में मैंने खुद से केवल सारे बुक्स वगैरह, मैंने जितने भी, मैं कोचिंग का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसी भी मॉड्यूल, हर मॉड्यूल को मैंने, हर बुक्स को मैंने अलग कर दिया, केवल ली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी, उनको बड़ा मेहनती में पहले जो था पता है 3 से 4 घंटे केवल सोता था, तो केवल 40 दिन में मैंने उनको कंप्लीट किया, और उससे थोड़ा नॉलेज तो था ही, तो उनको अच्छे से कंप्लीट किया, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए। बेटा ऐसे नीट निकले, 600 प्लस नंबर आए, ऐसे बहुत अच्छा कॉलेज मिला केवल 30 से 40 दिन में। तो आपके पास भी 50 दिन के आसपास है, आप आराम से कर सकते हो, और बिल्कुल आप निकाल लोगे, मुझे पता है, लेकिन ये कचरा नहीं है ना। आप कर को देखो ना, आपने पढ़ ही लिया है वैसे, तो आप 30 से 40 दिन आपके पास बच्चे, आप करके देखो, आपको बहुत फायदा होगा। और ये जो डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, इसी कारण तो डिप्रेशन, अब इतना होगा, बच्चा इतना मेहनत करता है, कोई भी इतना मेहनत ही करे, उसके बाद उसका सिलेक्शन ना हो तो क्या होगा, वो डिप्रेसिव होगा ना, क्या होगा, सुसाइडल टेंडेंसी आएगी। तो मैंने तो अपनी मेहनत की थी, और ताने उसको क्या मिलता है, लोगों को सुनने को क्या मिलता है कि इसने मेहनत ही नहीं की, वहां जाकर तो मस्ती करी होगी, ये करी होगी, वही भी डिप्रेस हो जाएगा। घर वाले भी बोलते हैं वो तो टॉप कर गया ना, 12th के साथ टॉप करेगा, तू जरूर वहां मस्ती करता है, वो तो जरूर यहाँ सोता रहता है, वो तो जरूर ये करता रहता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। बेटा बच्चों की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। 1-8% बच्चे हैं जो मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वो ज्यादातर जो होते हैं, वो एवरेज घर के बच्चे तो बहुत ही कम होते हैं कि वो जाके मस्ती करे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, वो कहाँ से मस्ती करेगा बेटा, वहां जाके कहाँ से याशी करेगा, वो नहीं कर सकता है। कौन करता है, ये सब अलग है। वो 1-8% बच्चे, बाकी 98% बच्चे जो है, 98% बच्चे खूब मेहनत करते हैं, अपने हिसाब से बहुत मेहनती करते हैं। सिलेक्शन ना होने का कारण यही है, उनको पता नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है। मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, मैं भी इस तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे एनालिसिस आता था, मैं सेल्फ एनालिसिस की मैंने कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैंने अपना 100% दिया। बच्चा अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपने 100% दिया है ना, तो आपकी गलती नहीं है, फिर गलती सिस्टम की है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी फोकस होके पढ़ना है। ठीक, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, बस आपको 100% नीट सिलेक्ट हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि आप नीट में टॉप भी कर सकते हो। अगर आपने जितना एनसीईआरटी में और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको रिटेन करके रखा, तो आप उसमें टॉप भी कर जाओगे। आज से फोकस हो जाओ, आज से हो जाओ। जिसके मन नहीं आ रहा है कि हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा, हम सुसाइड कर ले, इस टाइप के थॉट्स मतलब सुसाइड तो बिल्कुल मत लाओ बेटा, सुसाइड आप मत करो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और एक ट्राई के बाद एक ट्राई के बाद ट्राई, आदमी जब तक ट्राई करना जब तक वो सफल ना हो जाए। अगर आपको मन में है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो बनना है आप बनोगे, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मैं 100 बार फेल होऊंगा ना, 100 बार परीक्षा दूंगा, 100 बार उसको निकालूंगा, मैं निकाल लूंगा, लेकिन जब तक निकाल नहीं लूंगा तब तक हार नहीं पाऊंगा। उसका सही रास्ता तय करो। तो आप गलत रास्ता, बॉम्बे जाना है, आप दिल्ली का रास्ता पकड़ोगे तो कैसे जाओगे, है ना। आपको रास्ता सही पकड़ो, गाइडेंस सही लो, और उस बात पे काम करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क, कोई काम करोगे और 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे। कोई सिर्फ एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, अभी आपके पास काफी टाइम है, और मैं बता रहा हूँ इतने दिन में आप 101% आप सिलेक्शन लोगे। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। आपको पढ़ना क्या है बता चुका हूं मैं, एनसीईआरटी और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मेरा वादा है कि आप 100% सिलेक्शन लोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप मुझे आगे कमेंट्स करोगे, सर आपने जो बोला था वैसा ही हुआ, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं किया है। बेस्ट ऑफ लक बेटा।